हालेलुया दोस्तों, आज हम उत्पत्ति के पात्र यूसुफ की कहानी देखने वाले हैं। यहाँ विश्वास, क्षमा, पीड़ा और ईश्वरीय प्रावधान जैसे विषयों की शिक्षा देती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक 37 से 50 अध्याय में बताई गई है। तो आइए हम देखते हैं कि एक लड़का कैसे एक कैदी से शासक बन जाता है। पहले हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, फिर देखेंगे कि उसका जीवन हमें क्या सीख देता है। यूसुफ की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे विस्तृत और नाटकीय कहानियों में से एक है। यूसुफ, जो याकूब का 11वां बेटा और राहेल का पहला बेटा था, यहाँ यूसुफ की कहानी का सारांश दिया गया है। यूसुफ याकूब का पसंदीदा बेटा था, जिसके कारण उसके 10 बड़े भाइयों में ईर्ष्या पैदा हुई। याकूब ने यूसुफ को एक समृद्ध अलंकृत कोट दिया, जिसे अक्सर कई रंगों का कोट कहा जाता है। यूसुफ ने 2 सपने देखे थे जो संकेत देते थे कि वह एक दिन अपने परिवार पर शासन करेगा। पहले सपने में उसके भाइयों के अनाज के पूले उसके पूले के सामने झुके। दूसरे सपने में सूर्य, चंद्र और 11 सितारों ने उसके सामने झुके। इन सपनों ने उसके भाइयों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों की जांच करने जाता है, तो वे उससे छुटकारा पाने का अवसर पा लेते हैं। वे उसका कोट उतार देते हैं और उसे एक कुएं में फेंक देते हैं और सोचते हैं कि उसे मार दिया जाए या नहीं। लेकिन उसका खून बहाने के बजाय वे उसे 20 चांदी के टुकड़ों के बदले गुलामी में बेच देते हैं। भाइयों ने यूसुफ को मारने की साजिश रची, लेकिन इसके बजाय उसे मिस्र जाने वाले इश्माइलियों के कारवां को बेचने का फैसला किया। उन्होंने उसके कोट को बकरी के खून में डुबोया और अपने पिता को दिखाया, जिससे याकूब को विश्वास हो गया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार दिया है। मिस्र में यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी पोतीफर को बेच दिया गया। यूसुफ के कौशल और ईमानदारी ने उसे पोतीफर के घराने में एक उच्च पद दिलाया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने का प्रयास किया। जब उसने मना कर दिया, तो उसने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह उस पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। परिणामस्वरूप यूसुफ को कैद कर लिया गया। जेल में रहते हुए यूसुफ का सामना 2 साथी कैदियों से होता है, फिरौन का प्याला वाहक और बेकर। दोनों पुरुषों को परेशान करने वाले सपने आते हैं और यूसुफ यह स्वीकार करते हुए कि सपनों की व्याख्या परमेश्वर का काम है, उनकी व्याख्या करने की पेशकश करता है। उसकी व्याख्याएं सही साबित होती हैं। प्याला वाहक को उसकी स्थिति में बहाल कर दिया जाता है और बेकर को मार दिया जाता है, जैसा कि यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि प्याला वाहक यूसुफ को याद रखने का वादा करता है, लेकिन वह 2 और वर्षों तक उसके बारे में भूल जाता है। फिर भी यूसुफ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, परमेश्वर के समय पर भरोसा करता है। 2 साल बाद फिरौन को परेशान करने वाले सपने आए, जिनकी व्याख्या उसके किसी भी सलाहकार द्वारा नहीं की जा सकी। प्याले वाले को यूसुफ याद आया और उसने उसकी सिफारिश की। यूसुफ ने फिरौन के सपनों की व्याख्या इस तरह की कि 7 साल तक भरपूर फसल होगी और उसके बाद 7 साल तक अकाल पड़ेगा, और फिरौन को सलाह दी कि वह अतिरिक्त अनाज जमा करके तैयारी करे। वह फिरौन को सलाह देता है कि वह अकाल की तैयारी के लिए बहुतायत के वर्षों के दौरान भोजन जमा करे। यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित होकर फिरौन उसे पूरे मिस्र का दूसरा कमांडर नियुक्त करता है। अकाल के दौरान यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उनके चरित्र की परीक्षा ली और अंततः अपनी पहचान प्रकट की। उसने उन्हें माफ कर दिया और उनकी जरूरतों को पूरा किया। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र में रहने के लिए आमंत्रित किया। फिरौन ने उन्हें गोशेन की भूमि दी, जहां वे बस गए और समृद्ध हुए। अपनी मृत्यु से पहले
याकूब ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां की। यूसुफ के 2 बेटों एप्रैम और मनश्शे को याकूब ने गोद लिया, जिससे वे इसराइल के 12 गोत्रों का हिस्सा बन गए। यूसुफ अपने परपोते पोतियों को देखने के लिए जीवित रहा। मरने से पहले उसने इसराइलियों से वादा किया कि जब परमेश्वर उन्हें वादा किए गए देश में पहुंचाएगा तो वे उसकी हड्डियों को मिस्र से बाहर ले जाएंगे। बाद में उसकी हड्डियों को कनान ले जाया गया और वहीं दफना दिया गया। यूसुफ 110 साल तक जिंदा रहा और फिर वो मर गया। तो हमने देखा कि यूसुफ की कहानी बहुत उतार चढ़ाव वाली है। यूसुफ ने हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा किया। परमेश्वर यूसुफ को भविष्य सूचक सपनों से आशीर्वाद देते हैं। उसके भाई, जो पहले से ही उससे ईर्ष्या करते हैं, इन सपनों की व्याख्या इस संकेत के रूप में करते हैं कि यूसुफ उन पर शासन करेगा। यह उनकी नफरत को बढ़ाता है, जिससे वे अपने भाई से छुटकारा पाने की योजना बनाते हैं। हम कितनी बार खुद को दूसरों के आशीर्वाद से ईर्ष्या करते हुए पाते हैं, लेकिन जीवन में हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरों पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। परमेश्वर की योजना में हम सभी का एक अनूठा मार्ग और उद्देश्य है। यूसुफ के भाई उसको गुलामी में बेच देते हैं। यूसुफ को मिस्र ले जाया जाता है। यूसुफ का विश्वास कभी डगमगाया नहीं और वह अपनी ईमानदारी और भरोसेमंदता के कारण पोतीपर के घर में जल्दी ही ऊपर उठ गया। पोतीपर यूसुफ को अपने पूरे घराने का निरीक्षक बनाता है। हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी जब हम विश्वासघात या त्याग महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। यूसुफ की तरह हम भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर की नजरों या देखभाल से दूर नहीं होते। पोतीफर की पत्नी यूसुफ से आकर्षण पाती है और बार बार उसे बहकाने की कोशिश करती है। यूसुफ उसका विरोध करता है और उसके साथ व्यभिचार नहीं करता। पवित्रता और धार्मिकता के प्रति यूसुफ की प्रतिबद्धता उसके मजबूत चरित्र का प्रमाण है। हालांकि पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर आरोप लगाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। यूसुफ परमेश्वर से डर के चलने वाला व्यक्ति था। एक जवान लड़का होकर भी वो व्यभिचार के पाप से दूर रहता है और ये कहता है कि झूठा आरोप भले कोई ना देखे, लेकिन परमेश्वर सबको देखते हैं। और आखिर में वो जेल में जाता है। वो व्यभिचार का पाप करने के बजाय जेल में जाना चुनता है। दोस्तों, बाइबल में लूका 12 अध्याय 2 से 3 वचन कहता है कि ऐसी कोई बात छिपी नहीं है जो प्रकट न होगी, और न ही कोई गुप्त बात है जो जानी न जाएगी। जो बातें तुम अंधकार में कहते हो उन्हें उजाले में सुना जाएगा, और जो बातें तुम कानों में कहते हो उन्हें छतों से पुकारा जाएगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में व्यभिचार का पाप बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लोग व्यभिचार की वजह से अपने फैमिली से संबंध तोड़ देते हैं। व्यभिचार की वजह से ही आज दुनिया में बलात्कार, मानसिक रोग, मर्डर, फैमिली का टूटना जैसे अनेक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय 27 से 28 वचन में कहा गया है, तुमने सुना है कि कहा गया था, तुम व्यभिचार न करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। आज सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फिल्मों में व्यभिचार दिखता है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। यूसुफ जेल में सपनों की व्याख्या करता है। हालांकि प्यालावाहक यूसुफ को याद रखने का वादा करता है, लेकिन वह 2 और वर्षों तक उसके बारे में भूल जाता है। फिर भी यूसुफ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, परमेश्वर के समय पर भरोसा करता है। जीवन में हम भूले हुए या अनदेखा महसूस कर सकते हैं, लेकिन यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का समय सही है। जब दूसरे हमें निराश करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। फिरौन को 2 परेशान करने वाले सपने आते हैं, जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता।
यूसुफ फिरौन के सपनों की व्याख्या करता है। 7 साल की बहुतायत और उसके बाद 7 साल के भयंकर अकाल की भविष्यवाणी करता है। यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित होकर फिरौन उसे पूरे मिस्र का दूसरा कमांडर नियुक्त करता है और कहता है, केवल सिंहासन के मामले में मैं तुमसे बड़ा हूँ। यूसुफ एक ही दिन में एक कैदी से शासक बन जाता है। बरसों बाद जब यूसुफ के भाई अकाल के कारण मिस्र में अनाज लेने आते हैं तो यूसुफ उनको माफ कर देता है और फिर से अपने भाइयों और पिता के साथ लौट जाता है। ये हमें सिखाती है कि यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बदला नहीं लिया बल्कि उनकी मदद की और उन्होंने जो किया था वो माफ किया। दोस्तों, बाइबल कहती है कि बदला मत लो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें तो सिर्फ माफ करना है। हमारे प्रभु ने भी क्रिश पर ये वाणी कही थी कि हे परम पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमें भी यूसुफ की तरह प्रभु के मार्गों पे चलना चाहिए। कोई देखे या न देखे, लेकिन पापों से दूर रहना चाहिए और हमारे पापों का पश्चाताप करना चाहिए। लालच, व्यभिचार, अभिमान और बदला लेने की भावना से दूर रहना चाहिए। जो चीज हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है उससे दूर ही रहना चाहिए ताकि हम पाप में न पड़े। यूसुफ उत्पत्ति के पुस्तक का लास्ट पात्र था। अब हम निर्गमन के पुस्तक पर जाने से पहले अगले वीडियो में उत्पत्ति के सभी पात्रों की शॉर्ट में माहिती देंगे और कुछ महत्व के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में अधिक जानने के लिए मेरे चैनल का पुराना वीडियो देखें। अगर आप बाइबल की कहानियों और उसके पात्रों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।